देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को समझ में आ गया कि मुझे जेआट्रिक फॉर्मूला यूज करना है क्लोजिंग के लिए, इससे मेरी क्लोजिंग बढ़ जाएगी। ये भरोसा आप लोगों को हो गया है। लेकिन इस जेआट्रिक फॉर्मूला को भी मैं यूज कैसे करूं? तो उसके लिए आज मैं एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस फॉर्मूले का नाम है FPRA फॉर्मूला। क्या नाम है? FPRA। यानी ये एक फॉर्मूला है जो किसी भी फॉर्मूले के ऊपर काम करने के लिए आपको मदद करेगा। जैसे आपने सोचा मुझे जेआट्रिक फॉर्मूला पे काम करना है, तो चलो अब ये जेआट्रिक फॉर्मूला पे काम करने के लिए FPRA फॉर्मूला क्या है? एफ का मतलब होता है फोकस। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपको लग रहा है कि जेआर फॉर्मूला मुझे फायदा देगा, इससे मुझे फायदा होगा, इससे मेरी क्लोजिंग बढ़ेगी, इससे मेरी क्लोजिंग सेल्स मल्टीप्लाई होगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, यदि आपको लग रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपकी वीकली क्लोजिंग है तो 7 दिन, और मंथली क्लोजिंग है तो 30 दिन, आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा जेआर ट्रिप के ऊपर। ये जो जेआर ट्रिप फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा उसी फॉर्मूला के ऊपर। और उस फॉर्मूला में बताई गई उन सभी बातों के ऊपर ध्यान लगा के काम करना होगा, जो बातें बताई है पूरे हफ्ते, पूरे महीने, जो जो बातें बताई हैं वहां पे। जैसे जेआर फॉर्मूला में जो जो चीजें बताई थी, तो अब उन चीजों के ऊपर पूरा फोकस करके उन्हीं पे काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी फॉर्मूला पे आप काम करना चाहते हो, तो यू नीड टू कीप फोकस ऑन दैट। फोकस रखोगे तो ही हो पाएगा। अदरवाइज फोकस हटा तो फिर उसकी जगह पे और चार चीजें दिमाग में आ जाएंगी, वो चीज हाथ से छूट जाएगी। यानी जिस चीज से फायदा होना था वो छूट जाएगी, और जिसका शायद फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं है, वो चीज कुछ बीच में आ जाएगी, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। बीच में क्या आ जाएगा? डिस्ट्रैक्शन। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम जाते हैं फेसबुक के ऊपर कुछ देखने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, या कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फंस जाते हैं रील में। जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे कुछ करने के लिए, फंस जाते हैं किसी चीज में। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे ही जिस फॉर्मूला पे आप काम करना चाहते हो, उसके बीच में और आपके बीच में आके कोई डिस्ट्रैक्ट न करे, उसके लिए हमें रखना होता है फोकस। क्योंकि जब हम फोकस रखते हैं तो ही उसके ऊपर काम हो पाता है, और जब काम होता है तो ही परिणाम आता है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान बराबर परिणाम। आप ध्यान रखोगे तो परिणाम आएगा, तो रिजल्ट आएगा। तो पहली चीज क्या करनी है आपको? जिस फॉर्मूला के ऊपर भी आपको काम करना है, जिस फॉर्मूला का भी आपको बेनिफिट लेना है, कीप 100% फोकस। क्लियर हो गया? एफ। यस। चलो नेक्स्ट, पी। P इज इक्वल टू प्लानिंग। अब P इज इक्वल टू हो गया प्लानिंग। मतलब जिस फॉर्मूला को आप फोकस, जिस फॉर्मूला का बेनिफिट लेना चाहते हो, अब इस फॉर्मूला को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। अब जैसे देखो, प्लानिंग क्या करनी है मोटा मोटा, मैं आपको एक एग्जांपल जेआर ट्रिप का ही दे देता हूं, क्योंकि हमने पीछे उसको डिस्कस किया। अब प्लानिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जेआर ट्रिप में ज्वाइनिंग, रिटेलिंग, ट्राइपोड, फिर इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर रीपर्चेज, फिर पॉजिटिव प्रोडक्ट यूजर्स, है ना? ये पॉइंट्स है हमारे। तो अब प्लानिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें ना लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट किन किन चीजों की बनानी चाहिए? जैसे इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे कुछ मोटी मोटी इसमें जो चीजें समझ में आई, कि हमें एक लिस्ट बनानी है, मतलब एक हेडिंग डाल लेनी है हमारे पेज के ऊपर। और हेडिंग में क्या लिख लेना है? सबसे पहले तो उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको हमने पिछले 30 दिन में प्लान दिखाया है। क्लियर है? तो अब ये कितने होंगे भाई? यदि आपने एक प्लान रोज दिखाया होगा तो 30 नाम होंगे। यदि आपने कुछ कम प्लान दिखाए होंगे तो शायद 10-20 नाम होंगे। यदि आपने और कम प्लान दिखाए होंगे तो 4-6 नाम होंगे। मतलब आपने पिछले 30 दिनों में जितने भी प्लान दिखाए हैं, हमें उनको एक जगह पर लिखना है। ये मतलब हमारी प्लानिंग हो रही है कि हमें कैसे कैसे इस फॉर्मूले पे काम करना है। फिर दूसरा हमारा जैसे आ गया, अच्छा मैंने टीम के साथ में किस किस के साथ में काम किया है, मैंने पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में जो टीम के साथ जो प्लान दिखाए थे उनका भी तो फॉलोअप होना चाहिए, तो चलो उनका भी नाम लिख लेते हैं। राइट? इसी तरीके से फिर तीसरी चीज हो गई कि अब मुझे कस्टमर्स बनाने, यानी रिटेलिंग करनी है।
तो रिटेलिंग किस किस को कर सकता हूँ, तो फिर बैठ के सोचे और लिस्ट बना लें किनकी। हाँ, वो ये सामान ले सकता है, वो सामान ले सकता है, वो मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, हमने उनकी एक लिस्ट बना ली। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा फॉर्मूला का जो एक एक वर्ड है ना, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ से बिजनेस हमें निकालना है। उसके बाद में फिर हमारा आ गया कि भाई अब मुझे मेरी टीम में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सिंगल आईडी से काम चालू किया है। तो फिर हम देखेंगे हमारी टीम में सिंगल आईडी से किस किसने काम चालू किया। अच्छा अच्छा, उसने सिंगल आईडी है, अच्छा उसकी सिंगल आईडी है। कुछ अपनी डाउनलाइन को पूछा, कुछ जो आपको पता है उनके नाम लिख लिए एक जगह पर। तो ये क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कहाँ कहाँ से धंधा निकालना है। इसी तरीके से फिर एक हो गया, अच्छा मुझे मेरी टीम में एक्टिव लोग कौन कौन है जिनकी हमें रिपर्चेज होनी चाहिए, जिनकी रिपर्चेज होनी चाहिए। तो एक्टिव लोगों की नाम लिस्ट बना लो, है ना, एक्टिव लोगों की लिस्ट बना लो। देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये एक्टिव लोगों की लिस्ट बना लो, सबसे ऊपर अपना नाम लिखो। कि फिर देखो कि भाई मुझे इनकी सबकी रिपर्चेज करवानी है, मेरी भी करनी है, इनकी भी करवानी है। तो फिर ये एक हो गया। ये क्या हो रही है, ये प्लानिंग हो रही है कैसे कैसे करके उस फॉर्मूला से धंधा निकालना है। फिर आपने एक सोचा, और अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि इनएक्टिव कौन कौन लोग हैं। मेरी टीम में 2 4 6 10 20 इनएक्टिव हैं, तो एक बार उन इनएक्टिव लोगों के नाम लिख लीजिए। उन इनएक्टिव लोगों के नाम लिख लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा मुझे इससे मिलना है, मुझे इसके साथ बैठ के चाय पीनी चाहिए, मुझे इसके साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की हमने एक लिस्ट बना ली। इसके बाद में फिर क्या कर दिया, फिर हमने देखा अच्छा प्रोडक्ट वाले आ गए। तो प्रोडक्ट में हमें एक चीज देखनी है कि किस किस व्यक्ति को हमने पहले प्रोडक्ट दिए थे उसको और दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनके हम नाम लिख लें एक पेज के ऊपर। लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें, देखिए मतलब कितनी चीजें दिमाग में रखोगे आप, और कई बार ऐसी चीजें होती है कि दिमाग में जिस वक्त आवश्यकता होती है तब नहीं आती। तो ज्यादा बेटर क्या है, एक ही बार तो बनानी है, तो हमने उन कस्टमर्स की हम लिस्ट बनाते जाएं जिनको कि हमने प्रोडक्ट दिया और जिनको हमें लगता है और देना है। अच्छा उनमें से कुछ लोग अब ऐसे भी होंगे जो हमें लगता है यार ये इसको तो ज्वाइन कर लेना चाहिए अब, तो चलो इससे ज्वाइनिंग की बात करते हैं। तो ऐसे 4 6 10 नाम होंगे तो उनको हम एक पेज के ऊपर लिख लें। इसके अलावा जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, चलो इनसे है ना लिस्ट निकालते हैं। क्योंकि जिस कस्टमर को रिजल्ट आया है, जिस यूजर को रिजल्ट आया है, उसकी आवाज में दम होगा, कॉन्फिडेंस होगा। और यदि वो कोई नंबर देगा और मैं जाके उस व्यक्ति से मिलूंगा और फिर मैं इनका रेफरेंस दूंगा या मैं इनकी बात करवा दूंगा, तो ये पूरे भरोसे के साथ बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इनको रिजल्ट आया है और इनके भरोसे की वजह से वो भी प्रोडक्ट ले लेगा। तो ये जो रेफरेंसेस वाली जो लिस्ट होगी जिनको अच्छा रिजल्ट आया है, ये सबसे शानदार होगी और ये इमीडिएट रिजल्ट देने वाली लिस्ट होगी। यदि किसी एक को फायदा हुआ है तो वो बोल सकता है जी मुझे फायदा हुआ है, उसको देख के उसी का आदमी ले लेगा। तो चलो उनके नाम लिख लेते हैं, कुछ अब अपने यूजर से मिलते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कॉलम बना लिया है, ये कॉलम है अलग अलग, राइट ना, एक ही फॉर्मूला के ये 10 कॉलम हो गए। आखिरी में मैंने एक लिस्ट बना ली क्या, चलो ये तो हो गया जो मेरा एग्जिस्टिंग जो काम चल रहा था ये सब फॉर्मूला के हिसाब से हो गया। लेकिन मुझे काम तो और भी आगे को करते रहना है। तो उसके लिए फिर क्या है, चलो अगले 7 दिन की या अगले 30 दिन की, आपको लगता है कि चलो मैं कुछ लोगों के नाम लिखूं जिनको मुझे अगले 7 दिन में या 30 दिन में प्लान दिखाना है। तो ये हमने एक कॉलम बना लिया, इसकी एक लिस्ट हो गई। तो देखा जाए तो आपको क्या करना है, प्लानिंग में आपने लिस्ट बना ली और अलग अलग कॉलम डाल दिए कि ये इस कैटेगरी के लोगों को मुझे रखना है, बस इसके ऊपर मुझे काम करना है। तो ये जो काम किया ना आपने, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। उस फॉर्मूला के ऊपर काम करने की एक प्लानिंग हो, राइट ना। प्लानिंग करो, फिर उसके ऊपर काम करना। अब उसके बाद में प्लानिंग में एक चीज करनी है, क्या करना है, टाइम लॉक। अब हमें क्या करना है, प्लानिंग जो हमने की है, प्लानिंग में भी हमने टाइम लॉक कर दिया। जैसे मुझे इन लोगों से कब मिलना है, मुझे इससे कब मिलना है, मुझे इनसे कब बात करनी है, मुझे इसे कब कॉल करना है। तो हमने जो दिन का जो टाइम है उसको हमने लॉक कर दिया कि मैं आज दिन में 12 बजे से लेके 1 बजे तक कॉल करूंगा मेरे उन लोगों को जिन लोगों को मैं प्रोडक्ट दे सकता हूं, कस्टमर जिनको बनाना है। मैं इतने बजे इनको कॉल करूंगा, इतने बजे इनको कॉल करूंगा। ये प्लानिंग है, इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला के ऊपर जब आप प्लानिंग करते हो ना, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हो, टाइम उसके लिए आप कर देते हो, क्या ब्लॉक कर देते हो टाइम, है ना। तब फिर उसके ऊपर आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो। और फिर उसी हिसाब से हमें क्या करना है, वो टाइम ब्लॉक कर दिया हमने। अब तीसरी चीज आ जाती है आर।
आर का मतलब होता है रिव्यू। आर का मतलब क्या होता है? रिव्यू। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे को भी करते रहेंगे, तो जो कर रहे हैं ना उसका रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका रिव्यू भी करते रहिए। और आखिरी चीज आ जाती है एक्शन। क्या करना है? रिव्यू करना है, लेकिन एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्शन रिव्यू एक्शन करिए। अब आपने प्लानिंग कर ली, टाइम ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन अब उसके ऊपर आप एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग रह जाएगी। तो प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। लेकिन प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जो प्लानिंग की हुई है अब उसके ऊपर एक्शन करना है, नहीं तो प्लान विदाउट एक्शन इज नथिंग। तो प्लान के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हम ये चार वर्ड्स को पकड़ ले, फोकस, प्लानिंग, रिव्यू एंड एक्शन, यानी FPRA फॉर्मूला, तो आप खुद सोच के देखिए ऐसा कोई सा फॉर्मूला है क्या दुनिया में जिसके ऊपर काम न किया जा सके। और यदि आपको यह पता चल गया कि सच में इस फॉर्मूला से तो बिजनेस बढ़ जाएगा, तो फिर हमें इस FPRA टेक्निक को यूज करके उस फॉर्मूले पर जरूर काम करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये FPRA टेक्निक? ये FPRA फॉर्मूला कैसा लगा? फॉर्मूले के ऊपर काम करने का फॉर्मूला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाए उनको इंप्लीमेंट करने में, उनको फॉर्मूलाज के ऊपर काम करने में और उनकी इनकम को बढ़ाने में। बाकी यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले समय के और भी ऐसे शानदार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। सभी को नमस्कार। तो चलिए जी,